हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय 3 मिनट चैप्टर सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। 1947 में इंडिया आजाद हुआ और एक नई दुनिया की तरफ कदम बढ़ाया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, कोल्ड वॉर अभी शुरू हो रहा था और दुनिया के दो सुपर पावर्स यूएस और यूएसएसआर अपने कैंप्स बना रहे थे। इंडिया के सामने चैलेंज था अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने का और देश के डेवलपमेंट और पीस को इंश्योर करने का। इसलिए नेहरू जी ने डिसाइड किया कि इंडिया किसी भी सुपर पावर के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा और यही बना नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की शुरुआत। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना के रिलेशंस को, जो कि फ्रेंडशिप से कॉन्फ्लिक्ट तक है। तो शुरुआत होती है 1950 से। इंडिया और चाइना की दोस्ती कैसे बनी? देखो, 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई और इंडिया ने सबसे पहले उसे रिकॉग्नाइज किया। नेहरू जी ने सोचा कि ये नेबर है जो वेस्टर्न डोमिनेशन से फ्री हो रहा है, उसे सपोर्ट करना चाहिए। 1954 में साइन हुआ पंचशील एग्रीमेंट, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसमें बात की गई थी कि हम रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के सॉवरेनिटी को, नॉन एग्रेशन रहेगा, म्यूचुअल बेनिफिट रहेगा, चेहरे पे स्माइल्स, दोस्ती के गेस्चर्स और ऑफिशियल विजिट, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। बट आखिरकार कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? कुछ कॉजेस थे। पहला कॉज था तिब्बत का इशू। 1950 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया, हिस्टोरिकल बफर डिसअपीयर हो गया। 1959 में दलाई लामा इंडिया आए असाइलम लेने, चाइना ने प्रोटेस्ट किया। फिर हुआ बॉर्डर डिस्प्यूट्स, अक्साई चीन लद्दाख वाला रीजन और अरुणाचल प्रदेश नेफा इंडिया का क्लेम था। कॉलोनियल एरा एग्रीमेंट वैलिड है, चाइना का क्लेम था कि ये एरियाज चाइना के हैं, तो इसी की वजह से 1962 सीनो इंडिया वॉर हुआ। अक्टूबर 1962 चाइना ने सरप्राइज इन्वेजन किया। वेस्टर्न फ्रंट में इंडिया ने कुछ एरियाज को ब्लॉक किया। ईस्टर्न फ्रंट चाइनीज एडवांस हुआ, एंट्री पॉइंट ऑफ असम प्लेन्स था। नवंबर 1962 में चाइना ने यूनिलेटरल सीज फायर अनाउंस किया और विड्रॉ किया, बट इसके बहुत सारे कंसेक्वेंसेस थे। इंडिया में नेशनल ह्यूमिलिएशन और नेहरू की इमेज पे डेंट हो गया था। डिफेंस प्रिपेयरनेस को सीरियस लिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन 1962 और मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुई। नॉर्थ ईस्ट रीजन में पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन, नागालैंड स्टेट बना। मणिपुर एंड त्रिपुरा में असेंबलीज अलाउ हुई। पार्ट 2 है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में 4 वॉर हुए। पहला था 1947, 1948 कश्मीर वॉर। पार्टीशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर के डिस्प्यूट, पाकिस्तान ने आर्मी के थ्रू एग्रेशन किया, प्रॉक्सी वॉर। फिर यूएन का मेडिएशन से सीज फायर हुआ। फिर 1965 में दोबारा वॉर हुआ। पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ और जम्मू कश्मीर में ऑफेंसिव अटैक किया। अगस्त सितंबर में लार्ज स्केल बैटल हुई। इंडिया ने पंजाब में काउंटर अटैक किया और आर्मी लाहौर के नियर एडवांस हुई। एंड ये हुआ यूएन इंटरवेंशन से सीज फायर हुई और ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया गया। फिर होता है थर्ड वॉर, दैट इज 1971 का बांग्लादेश वॉर। रीजन था ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग की विक्ट्री और वेस्ट पाकिस्तान का रिप्रेशन। 80 लाख रिफ्यूजीज इंडिया आए। इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान में लिबरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया। दिसंबर 1971 में फुल स्केल वॉर हुआ। इंडिया आर्मी ने ढाका सराउंड किया और पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया। फिर जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। कंसेक्वेंसेस थे कि इंडिया के मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी का प्रूफ, रिफ्यूजी क्राइसिस और वॉर्स ने इकोनॉमिक स्ट्रेन क्रिएट किया, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ता रहा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आगे का भी चैप्टर समझना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए पार्ट 2, बिकॉज इसका रिमेनिंग पार्ट 2 जो है बहुत जल्द जो है आपको फिर देखने को मिलेगा।